हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि जो हमारा बोर्ड्स का एग्ज़ाम है ये टाइम से कंडक्ट होगा या फिर पोस्टपोन्ड हो जाएगा। जेई जैसे नीट जैसे एग्ज़ाम का क्या होगा, वो अपने टाइम पे कंडक्ट होंगे या फिर पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। ऐसा कन्फ्यूज़न बच्चों में है कि वो पढ़ाई करें या फिर ये वेट करें कि उनका एग्ज़ाम डिले होगा। ठीक है, ये सारा कन्फ्यूज़न इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए और जो भी कन्फ्यूज़न है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। ये सारे डाउट्स क्यों आ रहे हैं मन में? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक वायरस है एचएमपीवी वायरस। ये वायरस इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है देश भर में कि इसकी वजह से लोगों को सोचना पड़ रहा है कि अब आगे क्या कोविड जैसा सिचुएशन आएगा या फिर नॉर्मल होने वाला है सब कुछ। चलिए जानते हैं एचएमपीवी वायरस के बारे में, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, किस तरीके से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं और हाँ, डब्ल्यूएचओ की क्या राय है इस पर और हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने क्या कहा इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एचएमपीवी, इसका नाम क्या है? ह्यूमन मेटानिमोनो वायरस। ये क्या है? एक रिस्पिरेटरी वायरस है। ठीक है, डिस्कवर किया गया था 2001 में। ठीक है, ये वायरस जो है सेम, इसका जो सिम्टम्स है ना, ये फ्लू जैसा है, नॉर्मली है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, आपको छींक आएगी, कफ होगा, फीवर आएगा, आपको थकावट फील होगी, ये सब नॉर्मल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो वायरस है ना, पैरामैक्सकोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, जिससे मिसल्स और आरएसबी बिलोंग करते हैं। जो एचएमपीवी वायरस है, इनके जो सिम्टम्स माइल्ड भी हो सकते हैं, सीवियर भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसे भी देखने को सिम्टम्स मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये जो वायरस है ना, ये कहाँ पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था। ये 2001 में नीदरलैंड में देखा गया था। ये जो वायरस है ना, ये आज का नहीं, आज से 24 साल पहले ही इसको आइडेंटिफाई कर लिया गया था नीदरलैंड में। ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट था, बट ये वायरस है, जो जेनेटिक मटेरियल है इस वायरस का, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। सबसे खास बात क्या होती है वायरस की कि इनका जो स्ट्रेन है ना, वो बदलता रहता है। मतलब कि जो ये वायरस होते हैं, इनमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता है, हाईली होता है। इसीलिए इस वायरस ने अपने अंदर क्या किया, म्यूटेशन करके अपने स्ट्रेन को बदल दिया और अब सामने आ रहा है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो करंट आउटब्रेक कहाँ कहाँ पे हैं। देखने को ज़्यादा मिले हैं नॉर्थ ईस्ट एशिया में, देखने को मिले हैं चाइना के साथ। ठीक है, वही सिम्टम्स देखने को मिल रहा है कि पूरा वायरस एकदम, ये जो वायरस का सिम्टम है ना, सेम है फ्लू के जैसा। ठीक है, आगे देखते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो सिम्टम्स है क्या है। जैसे कॉमन सिम्टम आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा कि किसी को कफ है, फीवर है, नेजल कॉगुलेशन है, फटीग है, थकावट है, फीवर है। ये सारी जो कॉमन सिम्टम्स है ना, ये वायरस के भी सिम्टम्स है, मीन्स एचएमपीवी वायरस के भी ये सिम्टम्स है। सीवियर जो सिम्टम्स है, जो सीवियर केस हो सकता है, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ होगी। ब्रोंकाइटिस में जो ब्रांक्यूल्स हैं उनमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन आ जाएगा। निमोनिया हो गया, मीन्स जो लंग्स में अल्वलाई है, जिससे क्या होता है, गैसेस का डिफ्यूजन होता है, उनमें फ्लूइड भर जाएंगे तो भी दिक्कत है। साथ में ब्लीजिंग, मतलब सांस लेने में क्या होगा, सीटी जैसी आवाज आएगी। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये एचएमपीवी वायरस के हैं। चलिए आगे देखते हैं कि किन ग्रुप को ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, मतलब कि ये किन किन लोगों को ज़्यादा ही इफेक्ट करेगा। वैसे तो ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये किसी भी एज में हो सकता है, कोई ये लिमिटेड नहीं है कि बच्चों में होगा या फिर बुजुर्ग में होगा, ऐसा नहीं है। ये किसी भी इंसान को हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हाई रिस्क इसके हैं जो यंग बच्चे हैं, जो यंग चिल्ड्रन हैं, छोटे बच्चे हैं उनमें, या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें। और ऐसे ऐसे लोग, ऐसे एडल्ट जिनमें क्या है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनको भी ये बीमारी हो सकती है, इस वायरस का खतरा है उन्हें। और साथ में जिनको क्रॉनिक इलनेस है, मीन्स डायबिटीज़ जिनको है, जिनको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं कि जो एचएमपीवी वायरस है, इसके अपडेट क्या है। इंडिया में बात की जाती है तो 5 केस देखने को मिले हैं एचएमपीवी वायरस के। 2 कर्नाटका में देखने को मिले हैं और 1 गुजरात में, 2 चेन्नई में देखने को मिले हैं। अभी ये वायरस जो है इंडिया में कम है। ठीक है, इसके पेशेंट बहुत कम हैं। ये कहीं ना कहीं आगे चल के कंट्रोल भी हो सकता है। हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, इनका क्या कहना है आगे, जो जेपी नड्डा, इन्होंने कहा है कि ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा ये पैंडमिक नहीं हो सकता है, ज़्यादा करके एंडेमिक है ये चाइना जैसे जगह पे है, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं वो कंट्रोल हो चुका है। अगर इंडिया में ऐसा कुछ होता है तो वो आगे स्टेप्स लेंगे। ठीक है, इनका कहना है कि आगे देखिए, इनका ये कहना है कि ये जो वायरस है ना, ये हमारे इन्वायरमेंट में पहले से ही प्रेजेंट था, 2001 में ही प्रेजेंट था, बट अब ये सामने आ रहा है, मीन्स इसने अपने आप को बदल लिया है और ये सामने आ रहा है। और जिनको अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है रिस्पायरेटरी, तो आप मेडिकल दिखाइए। ठीक है, कंसल्ट करिए डॉक्टर से, और साथ में आप कंफर्म कर सकते हैं आईसीएमआर से और इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलाइंस प्रोग्राम से भी आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि किस तरीके से आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। जैसे कि जनरल प्रिजर्वेटिव मेथड ये है कि रेगुलर हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट, ठीक है, आपको हमेशा अपना हाथ धुलना है, साबुन से धुलना है, 20 सेकंड तक धुलना है। दूसरा ये है कि अवॉइड टू टच फेस,
आइज़, नोज़, कि अगर आप कोई चीज़ काम कर रहे हैं, आप तुरंत अपने फेस को मत टच करिए, अपनी आँखों को मत टच करिए, अपने नोज़, माउथ को मत टच करिए, क्योंकि जो वायरस है ना, इसके थ्रू आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा रिस्पायरेटरी सिस्टम में, ओके? आप जहाँ कहीं भी हैं, आप उस जगह को क्लीन रखिए, ठीक है? वहाँ पे आप पूरा एकदम साफ-सफाई से रखिए और साथ में आपको 60% ऑफ अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र लेना है, ठीक है? आप अपने हाथ को भी सैनिटाइज़ करते रहिए साथ-साथ। अगर आप कहीं बहुत दूर हैं, ठीक है, जिनको अगर कुछ सिम्पटम्स देखने को मिल रहे हैं, ये ऐसा तो सिम्पटम्स है नहीं कि बहुत स्पेसिफिक है, इसका सिम्पटम्स सेम फ्लू जैसा है। चलिए आगे देखते हैं बिहेवियरल मेजर, आपको कैसे अपने बिहेवियर में प्रिकॉशंस लेना है। पहला है अवॉइड टू क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इंडिविजुअल्स शोइंग द सिम्पटम ऑफ रिस्पिरेटरी इलनेस। कोई ऐसा आदमी है जिसको क्या है, कुछ सिम्पटम्स आ रहे हैं, मतलब उसको फ्लू जैसा सिम्पटम दिख रहे हैं, तो आप उससे थोड़ा दूरी मेंटेन करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, ठीक है? कवर योर माउथ एंड नोज विद अ टिश्यू और एल्बो व्हेन कफिंग और स्नीजिंग, ठीक है? अगर आपको ही छींक आ रही, आपको ही कफ हो रहा है, तो आप अपना मुंह को कवर करिए किसी चीज़ से, टिश्यू से या फिर रुमाल से, ठीक है? स्टे होम व्हेन फीलिंग अनवेल, अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको ही लगता है कि आपको रिस्पिरेटरी इलनेस है, तो प्लीज़ आप अपने घर रहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। ये जो वायरस है ना, इसका सेम सिम्पटम कैसा है, फ्लू जैसा है। नॉर्मली होगा कि आपको कफ होगा, फीवर होगा और आपको थकावट फील होगी, ठीक है? आपको स्नीजिंग होगा, जुकाम होगा। सीवियर केस में क्या होगा कि आप सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? बहुत कफ होगा और साथ में जब सांस लेंगे तो आवाज़ भी आएगी, तो ये सब सीवियर केस है। अगर किसी को रिस्पिरेटरी इलनेस ज़्यादा है, तो उसे उस इंसान को हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि ये जो सिम्टम्स है कंट्रोल हो सके टाइम से। अभी तक तो इंडिया में केसेस कम हैं, ठीक है? माना जा रहा है कि न्यूज़ के हिसाब से देखा जा रहा है कि जो चाइना है, वो भी कहीं न कहीं इस बीमारी को कंट्रोल कर लिया गया है, ठीक है? अगर इंडिया में ये ज़्यादा स्प्रेड होता है और ये विंटर का टाइम है, विंटर में ही तो ये वायरस बहुत तेज़ फैलते हैं, ठीक है? तो अगर ये कंट्रोल हो गया 1 से 2 महीने में, तो फिर कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, कुछ भी एग्ज़ाम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सब अपने टाइम पे होंगे, ठीक है? अगर ये जो विंटर के टाइम में अगर ये वायरस ज़्यादा पेशेंट को अफ़ेक्ट कर दिया, ठीक है? ज़्यादा लोगों में फैल गया, तो कहीं न कहीं आगे चल के हमारे गवर्नमेंट और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये आगे चल के स्टेप उठाएँगे, लॉकडाउन होगा, वही हम ऑफ़लाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाएँगे, सारी चीज़ें क्या होंगी, डिले होना स्टार्ट हो जाएँगी, जिस तरीके से कोविड में हुआ था, ठीक है? मैं आशा करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, स्वस्थ हैं और आप प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए, आप न्यूज़ में मत फँसिए, क्योंकि ये जो है अभी बहुत कम लोगों को अफ़ेक्ट किया है ये वायरस। तो डरने की कोई बात नहीं है, टाइम से एग्ज़ाम होगा, आप अपने प्रिपरेशन को एकदम मजबूत रखिए, कहीं से कोई गलती ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत पास आ रहा है। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए और साथ में प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, बाय। धन्यवाद।